हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का 1 फरवरी से एग्जाम होना है, अभी सभी बच्चों का ख्याल में वही आ रहा है कि हम लोग उन प्रश्नों को अभी अध्ययन करें जो सीधे-सीधे हम लोग को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि आप बिहार बोर्ड स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ जितने सारे क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट करते हैं वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, वो आने वाले 100% चांस है आपके एग्जाम में वो आएंगे ही। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको जो है इन तक करना है और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो इससे हेल्प हो पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके स्क्रीन पे। और जो बच्चे नए हैं पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर हम आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में क्या कहलाता है कि बेलाडीला जो लोह अयस्क क्षेत्र है ये किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, आपको बताना है महाराष्ट्र में, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हम लोग जानते हैं ये बेलाडीला लोहा इस क्षेत्र की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ पे है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का छत्तीसगढ़ जो भी अच्छे दर है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा आपका, यानी केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो है कहां पे स्थित है, बताइएगा मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो हम लोग जानते हैं ये केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र जो है कहां पे है, तो उड़ीसा में है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। देखिए जो है मतलब क्या गैर परंपरागत स्रोत की बात हो रही है, तो कोयला जो है क्या है, परंपरागत स्रोत है। ठीक है, जल विद्युत भी है, लेकिन सौर ऊर्जा को क्या हो जाएगा, ये गैर परंपरागत स्रोत है, ये कभी जो है सीमित मात्रा नहीं असीमित है इसका। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो अवस्थित है वो कहां पे स्थित है। तो हम लोग जानते हैं तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो अवस्थित है वो कहां पे है, महाराष्ट्र में। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। देखिए मयूरभंज में जो है पाया जाता है, जो कौन सा खनिज पाया जाता है, सोना, लोहा अयस्क, कोयला, तांबा। तो हम लोग जानते हैं लोहा अयस्क जो है मयूरभंज में पाया जाता है और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। देखिए खनन नगर की बात हो रही है तो खेतरी एक खनन नगर है, धनबाद भी है, कोडरमा भी है। आगे देखिएगा पटना, तो पटना जो है क्या खनन नगर नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का पटना जो है राइट आंसर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है, नहीं है की बात हो रही है, तो नहीं हमें आ जाएगा यानी पटना। क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, मोनाजाइट जो पाया जाता है केरल में, बिहार में, असम में या उपयुक्त में से सभी। तो प्यारे बच्चों देखिए मोनाजाइट जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए केरल में पाया जाता है मोनाजाइट जो है सबसे अधिक कहाँ पे, केरल में पाया जाता है। बिल्कुल ये आज का आंसर आप लोग का केरल जो है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। केरल जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, लांबा जो संबंधित है वो किन से संबंधित है। देखिए लांबा की बात हो रही है तो लांबा हम लोग जानते हैं, लांबा जो होगा आपका यानी पवन ऊर्जा से संबंधित है। और आप जानते हैं पवन ऊर्जा जो सबसे अधिक जो है कहां पे लगाया गया है, तो ये राजस्थान पे, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग क्या कहलाता है, कोयला मिलता है कहां पे। देखिए कोयला की बात हो रही है, कोयला कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट एंड पीट। अब कोयला कहां पे मिलता है सबसे अधिक, तो आप लोगों को पता है झाड़िया कोयला के लिए जो बहुत ही फेमस है, वहां उत्तम किस्म का कोयला मिलता है, ये भी आप लोगों को पता है, एंथ्रासाइट। ठीक है, और ये कहां पे पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी बच्चे से जो पूछ लेता है कि झाड़िया जो है कहां पे है, तो झारखंड याद रखिएगा आप लोग का। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है। तो खनिज अन्वेषण से संबंधित होगा जीएसआई हो जाएगा, एचसीएल हो जाएगा, ओएनजीसी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस वर्ष भारत इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई है, तो बताइएगा किस वर्ष जो है भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। तो हम लोग जानते हैं ये जो 1998 को जो भारत को यानी सुविधा प्रदान हुआ है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट है। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है, बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। हम लोग कई बार आप लोग को मैंने कई बार आप लोग को बताया एन्नोर पतन के बारे में, तो सो डेफिनेटली आप लोग को पता है कि एन्नोर पतन जो है तमिलनाडु पे स्थित है और बिल्कुल इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग तमिलनाडु बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तूतीकोरिन जो है पतन जो कहां पे स्थित है, तो तूतीकोरिन पतन के बारे में केरल, बिल्कुल केरल में नहीं होगा आपका यानी, तो ये तमिलनाडु, तूतीकोरिन पतन जो है कहां पे है, तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, प्यारे बच्चों बताइएगा निम्नलिखित में से जो है कौन स्थलबद्ध पोतसराय है। तो यहाँ बात हो रही किसकी, यानी स्थलबद्ध पोतसराय की। तो स्थलबद्ध पोतसराय जो है कहां पे, विशाखापट्टनम, ये कहां पे, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग आंध्र प्रदेश सॉरी ये बता रहे विशाखापट्टनम, ये बिल्कुल आपको पता है ये कहां पे, यानी ये समुद्र के नदी के किनारे किस पे पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, निकट में ये। ठीक है, ये स्थलबद्ध पोतसराय ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी बे ऑफ बंगाल आप लोग समझ रहे हैं ना। हाँ, चलिए चलिए अरब सागर की बात हो रही है या क्या किसकी बात हो रही है,
चलिए ये बताना आप लोगों को, यानी बे ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। काफी बच्चों को हमको लगता है कि नहीं पता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, सबको बता देते हैं, बंगाल की खाड़ी को कहते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पूर्व पश्चिम बंगाल की गलियारा जोड़ता है वो किनको कहां से जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। पूरे पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है वो किनको कहां से जोड़ता है, वो तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया है। तो देखिए ये मैंने कई बार आपको बताया था, भारतीय रेल मंडलों को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। और यहाँ आपको ऑप्शन में दिया हुआ लेकिन है नहीं, इसलिए इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 17 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे स्थित है। तो मैंने कई बार आपको बताया था, अंतरराष्ट्रीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये पश्चिम बंगाल। प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। कोचिस पतन की अवस्थित जो है कहाँ पे है, कोचिस पतन, तो ये बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। कोचिस पतन जो है केरल में स्थित है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोलकाता पतन स्थित है, बताना आपको। कोलकाता हम लोग जानते हैं, कोलकाता नाम से आपको दिमाग में एकदम बिल्कुल आ जाता होगा कि कहाँ पे, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। तो इसका आंसर आप लोग का पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हल्दिया पोतोसराय की बात हो रही है। ये हल्दिया पोतोसराय जो है कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों, तो सो डेफिनेटली आपको पता है हल्दिया पोतोसराय जो है पश्चिम बंगाल में, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आप लोग को बता दें एनएच, यानी जो एनएच है वो आप लोग को बताना, NH44 जो है सबसे लंबा है, जिसको स्वर्णम चतुर्भुज कहते हैं हम लोग। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत का विशालतम कंटेनर पतन जो है कौन सा है, तो बिल्कुल आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी है। और ये कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में, जल्दी बताइएगा। कोलकाता पतन किस नदी के पर अवस्थित है, तो कोलकाता पतन की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कोलकाता जो है किस नदी के किनारे, तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता है कि हुगली नदी के। तो ये तो बहुत आसानी से इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है वो किनको कहां से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय महामार्ग 2 की बात हो रही है, तो ये दिल्ली से जो है कोलकाता को जोड़ता है, और बिल्कुल ये आंसर आप लोग का जो है दिल्ली से कोलकाता। प्यारे बच्चों आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ पे है, चेन्नई जो है दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय की अगर बात करें तो ये बिल्कुल चेन्नई इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रमुख पतनों की संख्या कितनी है, तो भारत में पतनों की संख्या की अगर बात किया जाए तो कितना पतन है, 5 है, 12 है, 27 है, 186, तो 12 पतन है। और बिल्कुल आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग 12 पतन बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है कब हुई थी, मैंने आपको बताया था कई बार क्लास में कि वायु परिवहन की शुरुआत जो है दिल्ली से स्टार्ट होकर के दिल्ली से कहां तक चलाया गया था, लाहौर। ये बिल्कुल याद रखिएगा। और ये कब चलाया गया था, ये आप लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन है, 1911 को। तो बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग 1911 बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों आप सही का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। हम लोग जानते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 को हुआ था, ये सभी को पता है। कहां से कहां तक चला था, मुंबई से लेकर थाने तक चला था। कितना किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक चलाया गया था, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है, जो पीने वाला फसल आपको बताना है। तो सब जानते हैं कि चाय जो हम लोग पीते हैं ये पेय फसल है, कॉफी भी हम लोग पीते हैं ये पेय फसल है। तो इनमें से दोनों हो जाएगा आपका, यानी सी जो है राइट आंसर जाएंगे। हॉर्टिकल्चर जो है ये आपका जो है किससे संबंधित है, तो प्यारे बच्चों ये आपको पता है फल एवं सब्जी से जो है संबंधित है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। खरीफ फसल कृषि ऋतु क्या है, देखिए खरीफ फसल जो होती है वो कब से कब तक होती है, अक्टूबर से मार्च तक होती है। बिल्कुल नहीं, अप्रैल से जून तक बिल्कुल नहीं, सितंबर से जनवरी तक होता है, या जून से सितंबर तक होता है। तो देखिए आपको कहीं कहीं जून से सितंबर तक होता है, और कहीं कहीं ये आपको सितंबर से अक्टूबर तक चले जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप लोग इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। रबी की फसल जो पैदा होती है कौन सी ऋतु में आती है, तो शीत ऋतु में जो रबी की फसल होती है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, मैंने कई बार आपको बताया था कि चावल उत्पादन में, आपसे सवाल कभी कभी आता है क्या, चावल उत्पादन में, तो देखिए वेस्ट बंगाल जो है इसमें जो है क्या हो जाएगा, यानी प्रथम स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप देखिएगा, आप क्या चावल के बारे में वेस्ट बंगाल प्रथम आता है। और गेहूं की बात हो रही है तो गेहूं में आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली उत्तर प्रदेश जो है, यानी गेहूं उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे है। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो इनमें से जूट उत्पादक क्षेत्र के बारे में आपको बताना प्यारे बच्चों। तो मैंने कई बार आपको बताया था जूट उत्पादक क्षेत्र के बारे में। तो गंगा डेल्टा जो है सबसे ज्यादा जो है जूट उत्पादक क्षेत्र है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका गंगा डेल्टा। प्यारे बच्चों आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है, तो बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये जो आपका नर्मदा नदी होगा, गंगा नदी, कोसी नदी, आपका दामोदर। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आप सभी को पता होना चाहिए, जो आपका नर्मदा नदी होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका नर्मदा नदी। प्यारे बच्चों आप लोग का ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, तो बताइएगा इनमें से जो है राजधानी नगर जो होगा यानी कौन सा होगा। तो देखिए आप लोगों को पता है राजधानी नगर की बात अगर हो रही है तो बिल्कुल आपको पता है राजस्थान का राजधानी कहाँ है, नागपुर है, कानपुर, गोरखपुर, रायपुर। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ राजधानी नगर की बात हो रही है तो रायपुर जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा। आप ये बताइए रायपुर किसका राजधानी है, ये कमेंट करके आप बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है,
देखिए राज्य की राजधानी होगा पटना, तो सब जानते हैं कि बिहार, अपना बिहार का राजधानी कहाँ पे, पटना है, तो ये तो राजधानी नगर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा जो है प्राचीन नगर है, तो भोपाल हो जाएगा, गंगापटना या जमशेदपुर। तो सब जानते हैं कि इनमें से जो है प्राचीन नगर की अगर बात हो तो पटना एक प्राचीन नगर है, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे मेगानगर की जनसंख्या जो होती है वो कितनी होती है, 39 नंबर क्वेश्चन का आपको होगा। देखिए मेगानगर में जनसंख्या होता है 50 लाख से अधिक होता है, ठीक है जी, कितना होता है, 50 लाख से अधिक होता है। और प्यारे बच्चों आप सभी का आंसर जो होगा, प्यारे बच्चों ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे आप लोग यानी बी बताया, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है जी। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है, तो देखिए मेगानगर जो है हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा मेगानगर सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, क्योंकि मुंबई एक वित्तीय राजधानी, वहां जो लोग जो है प्रवासक जो है वहां कहाँ मुंबई आते हैं, क्योंकि वो जो है क्या वित्तीय राजधानी है, और उसको लेकर के फिल्मी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, बहुत सारे वहां जो है क्या है आर्थिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि शेयर बाजार है, तो इसको लेकर के लोग जो काफी वहां जो है क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सबसे बाद में बसाया गया है, तो बताइए इनमें से जो है कौन सा जो है नगर को बाद में बसाया गया है, तो वो चंडीगढ़ को जो इन सभी से जो है बाद में बसाया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण जो है मानव आदिवास है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, सघन जो है सबसे ज्यादा जो है मानव आदिवास है, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 देखिएगा निम्नलिखित में से जो है किस पर्यावरण में प्रक्षेपित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो प्यारे बच्चों गंगा के जलोढ़ मैदान, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस पर्वतीय पर ऊंटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है नीलीगिरी जो है, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, भारत में नगरीय आबादी कितनी है, तो बताइए भारत में नगर आबादी की अगर बात किया जाए 31% जो है भारत में नगरीय आबादी है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। रांची किस राज्य की राजधानी है, मैंने कई बार आपको बताया था, देखिए झारखंड की राजधानी कहाँ है, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, झारखंड की राजधानी आपका जो होगा रांची, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए हाँ बिल्कुल, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, मैंने आपको उस टाइम पूछा था रायपुर का राजधानी के बारे में पूछा था आपको, तो रायपुर का राजधानी आप लोग बताएंगे, आई होप छत्तीसगढ़, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती जो है नदी के किनारे बसे होते हैं, तो बताइएगा, आप लोगों को पता होगा रेखीय जो है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी, जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए 48 देखिएगा, तेलंगाना राज्य की राजधानी, देखिए राज्य राजधानी से आपको जो डेफिनेटली एक सवाल जो है आप लोग 100% पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने जो है आपको राज्य राजधानी जो है थोड़ा कवर करवा दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी जो होगा कहाँ होगा, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है हैदराबाद जो है, बिल्कुल प्यारे बच्चों आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, कौन राज्य जो है चीन की सीमा पर स्थित है, तो प्यारे बच्चों बताइएगा इनमें से कौन सा राज्य जो है चीन की सीमा पर स्थित है, तो बिल्कुल आपको पता है अरुणाचल प्रदेश जो है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है। और ये पता है आपको भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, तो ये मैकमोहन रेखा है, ये भी आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, मैकमोहन रेखा ये भी आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा मणिकरण जो है क्या है, पंजाब में है, बिहार में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, तो बताइए 50 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। प्यारे बच्चों मैंने अभी जो 50 क्वेश्चन आपको जो है गैस वीवीआई सॉरी एमवीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो लेकर के आए थे, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इन 50 क्वेश्चन को मैंने अभी आपको कवर करवाया। तो मणिकरण जो है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। तो देखिए आप लोग 50 में से कितने से खुद से सॉल्व किए, कमेंट करके आप बताइए। और देखिए आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर दे। आप लोग को जैसे कि पता होगा कि अभी आज के लिए सिर्फ आप लोग को ऑफर में दिया गया था कि 999 रुपया में जो आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे, देखिए आप लोग को देखते हुए इस नोट्स को जो है मतलब सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए जो है ये प्राइस इसका लॉक किया गया है, ये मात्र आपको 249 में इसका नोट्स मिल रहा है। और ये नोट्स का खासियत ये है कि आपकी अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई, अपने तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो प्यारे बच्चों उन बच्चों के लिए हम लोग जो ये नोट्स तैयार किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसमें सिर्फ उन क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम में आपका यानी पूछे जाएंगे, क्योंकि समय वेस्ट करके आपको यानी कोई फायदा नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो इसी को देखते हुए हम लोग इस नोट्स को तैयार किए हैं। जो बच्चे इस नोट्स को अगर लेना चाहेंगे तो आप जो है इस नंबर पे यानी 9162055090 इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। और आपको बता दें अगर जो इस कोर्स की मदद से पढ़ते तो 400 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, आप जो है खुद जो है जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, उन सभी बच्चे जो है लिए हैं, ठीक है। तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।